Hello everyone, welcome to It at Home. Today we will talk about the next remaining part of the derivative. तो डेरिवेटिव के हम कुछ पार्ट कर लिए थे और बाकी कुछ पार्ट बचा है। अब हम उसको जनरल फॉर्म में करेंगे। जनरल फॉर्म इन द सेंस हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव के हेल्प से उसको सॉल्व नहीं करेंगे। हम लोग जनरली कोई सा भी क्वेश्चन दिया होगा उसका हम डेरिवेटिव आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हम लोग रूल्स देखेंगे और किस रूल्स का कैसे यूज करते हैं, बाकी सबका यूज करके आज हम लोग डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ये क्लास हर एक बच्चे के लिए, हर एक बच्चों के लिए क्या है, बेनिफिशियल है। ठीक है, तो आप लोग एकदम अच्छे तरीके से देखें। जिसको भी डेरिवेटिव सीखना है इस वीडियो से, इस लेक्चर से आप लोग क्या होएगा, एकदम आसानी से सीख सकते हैं। किसी भी फंक्शन का, कोई सा भी पॉलिनोमियल फंक्शन हो या तो दोनों का मिक्स हो, ठीक है, तो हम उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे। अभी तो हम लोग सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का देखे थे, ठीक है, और पॉलिनोमियल फंक्शन का देखे थे। कुछ जो डेरिवेटिव की बेसिक प्रॉपर्टी थे उसके बेसिस पे हम लोग सॉल्व कर ले रहे थे। अब क्या होएगा, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर उसका पावर में कुछ होएगा, उसके एंगल में भी कुछ अलग अलग तरीके से होता है, तो हम उसका कैसे हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं। ठीक है, तो वो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव के बेसिस पे अगर उसको सॉल्व करें तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो हम उसको लेंदी नहीं बनाए, इजिली उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो आइए हम लोग सीखते हैं। लेकिन उससे पहले हमको प्रॉपर्टी जितने पड़े वो प्रॉपर्टी आने चाहिए। ठीक है, तो एक बार आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं प्रॉपर्टी को वापस से रिवाइज करवा देता हूं। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, जनरल में पढ़ेंगे कैसे डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का निकाला जाता है। ठीक है, फंक्शन चाहे कितना भी कठिन हो, हम लोग आसानी से उसका डेरिवेटिव निकाल सकेंगे। ठीक है, तो आइए देखें। पहले हम लोग देखे थे, बेसिक फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आसानी से करते हैं। ठीक है, पहला डी बाई डी एक्स, यानी डेरिवेटिव को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। कैसे, अगर एक्स के पावर में कोई चीज लिखा होगा तो उसका डेरिवेटिव हम कैसे करते थे, पावर को पहले लाते थे, फिर जो बेस है उसको ऐसे रखते थे, पावर में से कम कर देते। ठीक है, अभी केवल एक्स लिखा हुआ है, अभी चेंज करेंगे, देखेंगे कैसा कैसा बन रहा है। और ये तो जनरल में ये था, और हम जनरल में पढ़े थे डी बाई डी एक्स। अगर साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स डेरिवेटिव। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो हम ऐसा लिख लेते हैं, लेकिन आप लोग देखिए अगर साइन अगर स्क्वायर एक्स लिखा दिखे, इसका हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, कैसे यूज करते हैं इसकी प्रॉपर्टी, कैसे कैसे पहले किसको सॉल्व करते हैं फिर किसको सॉल्व करते हैं। या तो डी बाई डी एक्स या साइन 2x लिखा होगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर ऐसा है, या तो डी बाई डी एक्स साइन का क्यूब 4x, अगर ऐसा लिखा है तो कैसे करेंगे। देखो ये इसकी तरह तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि ऐसा होता तो डायरेक्ट हम लोग इसका इतना ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा लिख लेते हैं डायरेक्ट, क्योंकि हम लोग पहले से डेरिवेटिव निकाल चुके हैं। तो अब उसका क्या करेंगे, रिजल्ट को यूज करेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इसका कैसे निकालेंगे, इसका कैसे निकालेंगे, इसका कैसे निकालेंगे, बहुत ढेर सारा फंक्शन होएगा। तो कैसे निकालेंगे, तो पहले इसको देख लें फिर इसको जनरल में देखते हैं। ठीक है, डी बाई डी एक्स फिर कॉस एक्स, ये क्या लिखेंगे, सॉल्व करें तो माइनस साइन एक्स, फिर डी बाई डी एक्स। अगर tan x था, tan x का डेरिवेटिव क्या था, सेक स्क्वायर x, फिर डी बाई डी एक्स। अगर cot x का क्या था, माइनस का कोसेक स्क्वायर x, और डी बाई डी एक्स। सेक x का डेरिवेटिव क्या था, सेक x इंटू का tan x, फिर डी बाई डी एक्स कोसेक x। कोसेक x का क्या था, माइनस का कोसेक x इंटू का कॉट x। ठीक है, ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्या थे, डेरिवेटिव थे, जो हम लोग पढ़ लिए हैं। ठीक है, ये सब याद रहने चाहिए आप लोगों को, ताकि इजिली बहुत जल्दी क्योंकि इसका रिजल्ट हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, और इसके प्रॉपर्टी और पढ़े थे, क्या प्रॉपर्टी पढ़े थे, अगर दो फंक्शन मान लो f ऑफ x प्लस g ऑफ x, अगर किसके रूप का है, सम के रूप में दिया हुआ है, तो डी बाई डी एक्स पूरे के बाहर लगा हुआ है, तो इसका अलग अलग फंक्शन के डेरिवेटिव के सम के इक्वल होता है। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से देखेंगे, आप लोग ये ना सोचेंगे बार बार मैं इसको क्यों बता रहा हूं, ताकि ये सब आपके दिमाग में भर जाए। जितनी बार रिवाइज करेंगे उतना ही। अगर देखो यहाँ प्लस माइनस है, दोनों प्लस माइनस लिख सकते हैं। ठीक है, और f ऑफ x इंटू जी ऑफ x, ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा यूज होने वाली है। अगर दो फंक्शन दे रखे, दोनों प्रोडक्ट के रूप में है और दोनों के बाहर डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करना है, तो कैसे इसका प्रॉपर्टी, इसको पहला दूसरा मान लेते हैं। ठीक है, अब इसको पहला किसको दूसरा किसको, आपके अनुसार जो अच्छा लगे उसको पहला दूसरा मान लें। उसका भी रूल होता है, पहला किसको दूसरा किसको माने वो बाद में बात करेंगे। अभी देखो पहले को छोड़ते हैं, f ऑफ x
दूसरे का डेरिवेटिव जी ऑफ एक्स, फिर प्लस, अब दूसरे को छोड़ देते हैं, फिर पहले का डेरिवेटिव, पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, ठीक है। ऐसा हो गया। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो ये भी है, अगर भाग के दो फलन है, दो फंक्शन एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स है, ये सब यूज होने वाले हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, ये हर है, ये अंश है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो पहले क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को छोड़ देते हैं, ठीक है, इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंस डेरिवेटिव करते हैं डी एफ ऑफ एक्स, फिर माइनस माइनस लगाते हैं, फिर क्या करते हैं, अब न्यूमरेटर को छोड़ देते हैं, अंश को छोड़ देते हैं, हर का डी बाई डी एक्स जी ऑफ एक्स, ठीक है, अपॉन हर जो है क्या दिख रहा है, जी ऑफ एक्स, इस पूरे का होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, ये प्रॉपर्टी। और याद रखेंगे ये प्रॉपर्टी क्या है, डी बाई डी एक्स अगर किसी भी फंक्शन में किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करा होगा, किसी भी फंक्शन में अगर किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करा होगा, उसका डेरिवेटिव निकालना होता है, तो जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट कहाँ जाता है, पहले इनटू जो फंक्शन होता है उसका हम लोग डेरिवेटिव कर लेते हैं जिसके रेस्पेक्ट में पूछता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आप याद रखेंगे, और याद रखेंगे कि कोई सा भी कांस्टेंट फलन होता है, कोई सा भी कांस्टेंट फलन होता है, उसका डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो, डी बाई डी एक्स। अगर ये कांस्टेंट है, के की वैल्यू अगर कुछ भी हो सकती है, कांस्टेंट क्या है, के कांस्टेंट है, ठीक है, जैसे 2 4 5 6 10 15 ए बी सी डी, अगर ये कांस्टेंट है तो क्या करेंगे, उसकी वैल्यू किसके डायरेक्ट लिख लेंगे, जीरो के इक्वल लिख लेंगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है। और कांस्टेंट फलन का डेरिवेटिव क्यों जीरो होता है, क्योंकि जो भी डेरिवेटिव होता है वो हम लोग क्या करते हैं, जो फंक्शन चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसका हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं, अदरवाइज कांस्टेंट फलन का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। तो बेसिक पॉइंट आपको याद रखने हैं, अगर बेसिक आपको पता है तो आप चाहे कैसा भी सवाल होगा, कोई सा भी सवाल आप लोग इजिली सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो मैथ ग्रुप के स्टूडेंट हो चाहे बायो ग्रुप के स्टूडेंट हो, ठीक है। तो आपको यहीं से ये अगर बेसिक पता है, तो आपको अगर कहीं भी इंटीग्रेशन आता है तो इसके थ्रू, अब यही बेसिक जाके इंटीग्रेशन में जब कन्वर्ट होंगे, इंटीग्रेशन करेंगे इन्हीं सबों का, तो इजीली अगर ये पता होगा तो उसको भी आसानी से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले बेसिक आप लोग इसको एक बार वापस से नोट करें, और जनरल में हम लोग देखते हैं किसी भी कोई सा फंक्शन होता है तो उसका डेरिवेटिव हम लोग कैसे निकालते हैं, तो नोट इट डाउन। चलो तो इसको रफ करके अब हम लोग जनरल सवाल करते हैं, ताकि हम लोग कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो किसी भी सवाल को सॉल्व करने का, ठीक है। रिमझिम बरसता प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, कलियां ना मिले तो सही कांटों से सजाएंगे, टूटने वाला दुश्मन होगा। तो आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन की। देखो पहले बोल रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है ना, जनरल में हम लोग सॉल्व करेंगे, बोल रहे फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, अब ढेर सारे फंक्शन दे रखा है, ठीक है। पहला सवाल दे रखा है क्या, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव निकालना है। तो सिंपल सा है, देखो अगर ये फलन दे रखा है, इसको हम एफ ऑफ एक्स इक्वल मान सकते हैं, ठीक है। कोई सा भी अगर देखो यहाँ पे फंक्शन किसका दिख रहा है, एक्स का दिख रहा है, तो एक्स चेंज होगा तो ये सब भी चेंज होते हैं, इसलिए एफ ऑफ एक्स। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है, तो डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स, इसका एफ ऑफ एक्स, फिर डी बाई डी एक्स, फिर देखो इधर लिख लेंगे साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, ऐसा हो गया। अब ध्यान देंगे, ऐसा है तो अब अगर सम के रूप में लिखा तो अलग अलग भी कर सकते हैं, यहाँ पे डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, आप लोग ऐसे लिख के बड़ा कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट हम लोग लिख लेंगे। इसका देखो सम के रूप में साइन का क्या होता है, कॉस एक्स, हम जानते हैं कॉस का क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, ठीक है, सिंपल सा। तो इस वाले फलन का अगर डेरिवेटिव लिखना हो, डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स,
ऐसा है तो हम लोग कितना हो गया इसका, ये हो गया, ठीक है। और अगर दूसरा दे रखा है फलन क्या है, डी बाई डी एक्स निकालना है, फलन क्या है कॉट एक्स का। अब कॉट एक्स का तो हमको अगर डायरेक्ट पता है क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और इसको हम लोग अलग तरीके से करें क्योंकि हम जानते हैं कॉट एक्स इज इक्वल टू होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, यही होता है। अब इस पे लिख लें डी बाई डी एक्स, ऊपर क्या है कॉस एक्स, नीचे क्या है साइन एक्स डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब क्या करें, देखो ये एक फलन ऊपर cos x दिख रहा है, दूसरा फंक्शन क्या दिख रहा है नीचे sin x। अब ये दोनों ऐसे दिख रहे हैं जो भाग वाला है ना, भाग वाला, तो क्या करते हैं भाग वाले रूल के अनुसार, ये हर है तो हर को जैसा का तैसा छोड़ देते हैं, इनटू फिर डी बाई डी एक्स किसका करते हैं अंश का cos x, फिर माइनस, फिर क्या होता है अंश को जैसे का तैसा छोड़ देते हैं, इनटू हर का, हर जो दिख रहा है sin x, इसका एक बार अवकलन करते हैं। अगर ऐसे लिख के करेंगे तो आपका कभी गलत नहीं होगा, फिर हर का क्या करेंगे स्क्वायर कर लेंगे, तो साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख लो, ठीक है। देखो या तो ऐसे लिखा हुआ है साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखा है, या तो इसको हम लोग ऐसे साइन यहाँ पे स्क्वायर एक्स लिख लेंगे, दोनों एक ही चीज लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन ऐसा साइन अगर एक्स का होल स्क्वायर लिखा है तो इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, साइन एक्स का स्क्वायर ऐसा नहीं लिखोगे, ठीक है, ये अलग चीज है। तो ये वाला सही है, ये क्या है गलत लिखा हुआ है, तो ध्यान देंगे, ठीक है। ऐसा है, अब देखो लिखो इसको साइन एक्स, इसका कुछ नहीं करना है तो जैसे का तैसा रहेगा, ठीक है, इनटू कॉस एक्स का क्या होता है अभी पढ़े माइनस का साइन एक्स, फिर माइनस कॉस एक्स को जैसा का तैसा रहने दो, इनटू साइन एक्स का क्या पड़ेगा कॉस एक्स अपॉन, इसको कैसे लिख लेंगे साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स का मतलब 2 बार साइन एक्स का, साइन स्क्वायर एक्स को क्या बोल सकते हैं ऐसे साइन एक्स इंटू का साइन एक्स, ऐसा हम पढ़े हैं कि जब बेस क्या होता है इक्वल होता है तो पावर आपस में ऐड हो जाता है। अब ये देखो साइन एक्स का साइन एक्स साथ मल्टीप्लाई करो क्या मिलेगा साइन स्क्वायर एक्स, और ये माइनस है तो बाहर माइनस लग जाएगा, ठीक है। फिर माइनस कॉस एक्स का मल्टीप्लाई करो क्या मिलेगा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन क्या है साइन स्क्वायर एक्स। अब ध्यान दें इन दोनों में, इसमें माइनस इसमें माइनस, अगर माइनस में कॉमन ले लूं तो क्या मिलेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स, पूरे का अपॉन में क्या है साइन स्क्वायर एक्स। अभी देखो हम पढ़े हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होती है, आइडेंटिटी पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू किसके इक्वल 1 के इक्वल, इसकी वैल्यू किसके इक्वल 1 के, तो ऊपर क्या बचेगा माइनस का 1 अपॉन, देखो इधर माइनस का 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन को क्या लिखते हो कोसेक, स्क्वायर है तो माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉट एक्स का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। एक तो ये है तरीका लगाने का, और हम इसी वाले फंक्शन का निकाले थे किसे फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव के थ्रू, इसका डेरिवेटिव निकाले थे तो कितना आया था फिर से माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स आया था, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, आप लोग ट्राई करेंगे सेम इसी तरीके से किसका डी बाई डी एक्स टेन एक्स का, ठीक है। टेन एक्स का ऐसे ट्राई लगाने का बहुत सारा तरीका हो सकता है ऐसे। अब टेन एक्स को क्या लिखते हो डी बाई डी एक्स, ऊपर साइन एक्स अपॉन क्या लिख लेंगे नीचे कॉस एक्स। अगर ऐसा है तो इसका डेरिवेटिव करेंगे, फिर से वही वाला भाग वाला रूल लगाओगे, पहले हर को छोड़ोगे अंश का अवकलन माइनस अंश को छोड़ोगे हर का अवकलन अपन हर का स्क्वायर, सेम करोगे ऐसे कट पिट के कितना आएगा सेक स्क्वायर एक्स आएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको ट्राई खुद करेंगे, ठीक है, आप लोग इसको ट्राई करेंगे और इसको नोट करें, फिर वापस और ढेर सारे में फंक्शन का डेरिवेटिव करवा रहा हूं, इसको जनरल में नोट करें। तो आइए देखते हैं बोर्ड पे 3 सवाल लिखा हुआ है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है। पहला सवाल क्या है x पावर 5 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स है, दूसरा सवाल क्या है x प्लस कॉस एक्स अपॉन टेन एक्स है, तीसरा सवाल क्या है 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ठीक है। तीनों का डेरिवेटिव निकालना है। अब तीनों का डेरिवेटिव निकालना है तो कैसे, सिंपल सा देखो, ये भी भाग के रूप का दिख रहा है, ये भी भाग के रूप का दिख रहा है, वो भी भाग के रूप का दिख रहा है, ठीक है। तो हमने इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, देखो मैं फॉर्मूला एक बार लिख लेता हूँ यहाँ पे डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, ठीक है। डिनोमिनेटर में उसको जी ऑफ एक्स मानेंगे, फिर क्या करेंगे हर को जैसे का तैसा छोड़ देंगे, इनटू हर अंश का क्या करेंगे अवकलन करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर क्या करें अंश को छोड़ेंगे हर का अवकलन करेंगे, ठीक है।
और ये जो अवकलन अभी कर रहे हैं, डेरिवेटिव जो अभी कर रहे हैं, अब इसका हमको पता है, इस वजह से हम लोग जल्दी जल्दी लिख ले रहे हैं। अगर नहीं पता होगा तो बताता हूँ कैसे कैसे करेंगे, ठीक है। ऐसा है, अब ये फॉर्मूला हमको यूज करना है इन सबको फाइंड करने के लिए। अब ऐसे होएगा तो आप लोग आसानी से समझ सकते हैं जो सवाल दिया है किस बेसिस पे लगेगा, ठीक है। तो देखो ये ऐसा लिखा हुआ है, तो डी बाई डी एक्स पहले वाले का x की पावर 5 माइनस कॉस एक्स है अपॉन साइन एक्स। ऊपर चाहे जैसा भी जितने भी टर्म लिखे हो एक साथ जोड़ में या घटाने में उसको एक मानेंगे, जो क्या है न्यूमरेटर है, नीचे क्या है डिनोमिनेटर दिख रहा है। तो अब क्या करना है, हर को छोड़ना है, यानी इसको ऐसे लिख लो, देखो यही चीज करा हुआ है इधर, इनटू का डी बाई डी एक्स, फिर क्या करना है x के पावर अंश का अवकलन करना है तो माइनस कॉस है, इसको ऐसे लिख लेंगे, फिर माइनस, फिर क्या करना है, फिर अब अंश को छोड़ देना है, यानी ये जो लिखा हुआ है x पावर 5 माइनस कॉस है, अगर ब्रैकेट लगा करेंगे नहीं तो माइनस गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसा फिर इनटू का डी बाई डी एक्स, नीचे क्या दिख रहा है साइन एक्स, तो यहाँ पे साइन एक्स लिख लेंगे अपॉन, हर दिख रहा है इसी का स्क्वायर करना है तो साइन एक्स का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब ये देखो इसको सॉल्व करना है, तो पहले को जैसा का तैसा साइन एक्स इनटू का, तो इस वाले सवाल को आई थिंक आप लोग नोट कर लिए होंगे, मैं दूसरे सवाल को बताता हूँ इसको रफ करके। यूं तो अकेला भी अक्सर घेर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं, मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, हाय सिनाहें भरा कीजिए ओ मेरे दिल के चैन
चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। तो देखो अब दूसरा सवाल है। अब इस दूसरे सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं सेम उसी तरीके से। पहले क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन टेन एक्स। फिर से क्या करना है, हर को जैसा का तैसा छोड़ देना है, इनटू अंश का अवकलन करना है, यानी क्या लिखा हुआ है एक्स प्लस कॉस एक्स, फिर माइनस, फिर क्या करना है, अब अंश को छोड़ना है यानी एक्स प्लस कॉस एक्स को, और ब्रैकेट के साथ में इसे इनटू डी बाई डी एक्स, हर का अवकलन कितना है टेन एक्स, अपॉन क्या करना है, हर का होल स्क्वायर करना है, टेन एक्स का स्क्वायर। और फिर से वापस इसको जैसा का तैसा लिख लें, इनटू, अब देखो इसका ये सम के रूप में दो फलन दो फंक्शन दोनों सम के रूप में लिखे हुए हैं, पूरे के बाहर डेरिवेटिव लगा, तो अलग अलग फंक्शन, जो ये फंक्शन है इसका डेरिवेटिव और इस फंक्शन का डेरिवेटिव, दोनों अलग अलग दोनों फलनों का अलग अलग डेरिवेटिव का सम इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो पहले इसका करेंगे तो एक्स का कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस का करोगे कितना आएगा माइनस का साइन एक्स। ठीक है, इसका हो गया, फिर माइनस, इसको जैसा का तैसा लिख ले एक्स प्लस कॉस एक्स, क्योंकि इसका डेरिवेटिव तो करना नहीं, टेन एक्स का करना है, तो टेन एक्स का हम लोग पढ़े कितना सेक स्क्वायर एक्स, अब पूरे का अपॉन में क्या लिख लेना है टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ऐसा है। अब देखो ये टेन एक्स ऐसे रहने दें, ये 1 ये माइनस और प्लस मिलके माइनस, इधर कितना हो जाएगा साइन एक्स माइनस, इसको इधर एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू का सेक स्क्वायर एक्स अपॉन क्या लिख लेंगे टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अभी यहीं पे छोड़ सकते हैं, या तो अभी सॉल्व करेंगे इसका, इधर मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, इतना ही छोड़ दें। 1 में टेन एक्स करोगे तो टेन एक्स माइनस टेन एक्स का इसके साथ करोगे तो क्या मिलेगा साइन एक्स इंटू का टेन एक्स माइनस, अब देखो इसका इसके साथ करोगे तो क्या मिलेगा एक्स सेक स्क्वायर एक्स, भाई माइनस का प्लस के साथ करोगे क्या मिलेगा माइनस सेक स्क्वायर एक्स इंटू का कॉस एक्स अपॉन ये क्या मिलेगा टेन स्क्वायर एक्स। यहां भी छोड़ सकते हैं, या तो अभी और जानते हैं, देखो एक होता है कॉस एक्स का अपोजिट का 1 अपॉन सेक एक्स होता है, और इसका इधर मल्टीप्लाई करने तो सेक एक्स इंटू का कॉस एक्स वैल्यू किसके इक्वल होती है 1 के। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक सेक एक्स और एक कॉस एक्स लेंगे, उसकी वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक बच जाएगा, 1 में सेक एक्स का मल्टीप्लाई करो तो केवल सेक एक्स बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, या इतना ही छोड़ देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला सेकंड सवाल ऐसे हो गया, अब ये सेकंड ऐसे हो गया, और थर्ड वाले को देखो इसी के नीचे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो इसको रफ कर, चलो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, थर्ड वाला 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, दो तरीका क्या है, चलो पहले हम लोग भाग वाले मेथड से पहले कर लेते हैं, डी बाई डी एक्स 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा। तो क्या करेंगे, हर को पहले छोड़ेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, फिर 1, देखो मैं डायरेक्ट लिखता हूं 1 का 0 होता है इंटू 0 माइनस, फिर अब क्या करोगे हर को छोड़ोगे। ठीक है, हर को छोड़ेंगे, सॉरी अंश को छोड़ेंगे, 1 इंटू हर का अवकलन करेंगे कितना मिलेगा डी बाई डी एक्स, क्या हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी अपॉन पूरे का होल स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब देखो ये 0 में किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करो 0 हो गया, 1 तो ऐसे इसका करोगे, देखो ए तो बाहर आएगा, एक्स स्क्वायर है तो 2 पहले आएगा, फिर एक कम हो जाएगा एक्स हो गया, बी एक्स में बी कांस्टेंट है और एक्स का करोगे 1 हो जाएगा, सी का 0, तो ये इतना हो गया अपॉन ए एक्स स्क्वायर, और ये माइनस तो है ही तो बाहर माइनस लगा लेंगे, माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसका होल स्क्वायर लिख लें पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा इसका डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, तो ऐसे सवाल को जो भी कहीं अगर भाग के रूप वाला होता है तो हम लोग उसको u बाई v फॉर्मूले से ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। पहले पहचानने का, पहले कोई सा भी फंक्शन दिया उसको पहचानेंगे किस तरीके से उसको सॉल्व करें, है ना। अगर आसानी से उसको आसानी से कोई सा प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व हो रहा है तो आसानी से उसको वैसे प्रॉपर्टी का यूज करके सॉल्व कर लें, तो
किसी भी सवाल को सॉल्व करने के लिए हमको उसका पहचान करना जरूरी है कि वो कैसे सॉल्व करे। ये ना कि सवाल देखें तुरंत उसको हल करने बैठ जाएं, बस जाके बीच में फंस जाएं, तो वैसा नहीं। पहले सवाल को एनालाइज करें कि कैसे सॉल्व करें। अगर वो चीज पता हो गया तो आप लोग इजिली उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लें। तुम जो पकड़ लो उससे पहले सितारों में बस रहे थे कहीं, जमीन पे तुझको बुलाया गया। ठीक है, इसमें और कुछ क्वेश्चन है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड टाइप में देखो ऐसा लिखा हुआ है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन क्या है। पहला देखो ऐसा लिखा हुआ है x cos x, ऐसा लिखा हुआ है। दूसरा x स्क्वायर tan x है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। या तो थर्ड x के पावर, या तो ऐसे लिख ले साइन स्क्वायर x इंटू कॉस x लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है। ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालते, देखो ये प्रोडक्ट के रूप में है। देखो x, ये अकेला cos x था, इसका लिख लेते हैं, x होता है उसका भी लिख लेते हैं। अभी x और ये दोनों प्रोडक्ट के रूप में लिखे हुए, तो कैसे करेंगे, प्रोडक्ट रूल कौन कौन सा। अगर एक फलन f ऑफ x g ऑफ x है, ठीक है, दोनों का क्या करना है, तो यूवी रूल, या दो फलन दे दोनों प्रोडक्ट के रूप में, तो कैसे, पहले पहला दूसरा मान के पहले को छोड़ेंगे, यानी f ऑफ x इंटू दूसरे का डेरिवेटिव, फिर प्लस, फिर क्या करना है, अब दूसरे को छोड़ देना है, इंटू पहले वाले का डेरिवेटिव, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव करना है। अगर प्रोडक्ट के रूप में, ये देखो डिवाइड वाला रूल तो दिख नहीं रहा है, दो फंक्शन दिख रहे हैं, दोनों प्रोडक्ट के रूप में, एक ही साथ दोनों का निकाल नहीं सकते, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो कैसे, देखो डी बाई डी एक्स एक्स कॉस एक्स, ऐसा लिखा हुआ है। अब इसको पहला, इसको दूसरा, किसी को मान लो पहला, किसी को दूसरा। अब देखो ऐसे, तो पहले को क्या करना है, छोड़ देना है, तो पहले को जैसे का तैसा लिखना है, इंटू डी बाई डी एक्स, दूसरा वाला क्या दिख रहा है, कॉस एक्स, फिर प्लस, अब क्या करना है, अब दूसरे वाले को छोड़ देना है, कॉस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स, और यहाँ क्या लिख लेंगे, फलन एक्स है। ठीक है, अब एक्स को जैसा का तैसा, और हम जानते हैं कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, फिर प्लस जैसे का तैसा, कॉस एक्स को जैसा का तैसा, और एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन। क्यों वन, पावर वन है तो वन पहले आएगा, उसमें से एक कम होएगा तो एक्स की पावर जीरो का मतलब वन, तो क्या मिलेगा इसका, वन हो गया। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ये इंटू में है, ठीक है, माइनस का यहाँ प्लस, तो माइनस हो गया एक्स साइन एक्स, और यहाँ प्लस कॉस एक्स। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, तो इसको ऐसे लिख लें, कॉस एक्स और ये माइनस का एक्स साइन एक्स। ठीक है, ये इजी सॉल्व हो गया ऐसे। अब दूसरा सवाल है, सेम दूसरा सवाल है। अब इसको देखो करना है डेरिवेटिव इसका, डी बाई डी, ये भी देखो एक फलन, ये एक दो प्रोडक्ट के रूप का दिख रहा है, तो क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर इंटू का टेन एक्स, ऐसा है। फिर से वही प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, कैसे, पहले को छोड़ दिया, इसको पहला मान लो, इसको दूसरा, पहले को छोड़ दिया, डी बाई डी एक्स टेन एक्स, प्लस फिर क्या करना है, अब दूसरे को छोड़ना है, टेन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स, यहाँ लिख लेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन, फिर क्या होएगा, अपॉन कुछ नहीं करना, ये तो हो गया इसका, ध्यान दो, पहले को छोड़ दें, इंटू टेन एक्स का कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स, फिर ये प्लस टेन एक्स तो ऐसे ही रहेगा, इंटू क्या होगा, टू पहले, इंटू एक पावर कम हो जाए तो क्या मिलेगा, एक्स, ऐसा हो गया। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करें तो क्या मिले, एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स प्लस टू एक्स टेन एक्स। ठीक है, ये हमारा इसका सोल्यूशन है, कॉमन लेना चाहो तो ले लो,
ये ऐसे सॉल्व हो गया, ठीक है। तो इसको तो ये ऐसे हो गया, ठीक है। अब इसमें से अगर कॉमन लेना चाहें तो कॉमन भी ले सकते हैं। कॉमन क्या, देखें इधर यहाँ x दिख रहा है और इधर भी x है, तो एक बार x बाहर, जो चीज कॉमन लेते हैं उसी सब में डिवाइड कर देते, दो बार है तो एक बार कट जाएगा तो x मिलेगा, सेक स्क्वायर x प्लस यहाँ 2 बचेगा और x चला गया, tan x हो गया। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। और इस वाले को सॉल्व करेंगे फिर से, देखो इसको पहला मान ले, इसको दूसरा मान ले। तो क्या करना है, सेम उसी तरीके से, तो d बाई डी एक्स लिख लें साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। अब देखें क्या है, पहला इसको माने, इसको दूसरा, पहला दूसरा मान ले। अब देखो पहला है, पहले को छोड़ दे, साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स, क्या लिखेंगे, कॉस एक्स, ठीक। फिर प्लस, अब क्या करना है, दूसरे वाले को छोड़ना है, कॉस एक्स डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा हो गया। अब ध्यान दें, इसको तो जैसा का तैसा छोड़ देना है। कॉस एक्स का पता है हमको कितना होता है, कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स, फिर प्लस कॉस एक्स को इधर ही रहने दें। और फिर से देखो, ये देखो ऐसा दिख रहा है, साइन एक्स का भी स्क्वायर इसमें भी दिख रहा है ना। तो पहले सॉल्व किसको करते हैं, पहले पावर को सॉल्व करते हैं, पावर पावर पहले। अभी इस टाइप का बहुत सारे सवाल करवाऊंगा, दो पहले आ गए इंटू, अब जो फंक्शन दिख रहा है इसको जैसा का तैसा लिख लो और पावर एक कम कर दो, दो में से पावर एक कम हुआ कितना मिलेगा, एक ही होगा, तो लिखे नहीं। फिर इंटू में क्या करना है, अभी जो फंक्शन दिख रहा है वापस से अब इस फंक्शन का करना है। तो साइन एक्स का किसके इक्वल होता है, साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व करें, देखो माइनस तो इसी रहेगा, साइन स्क्वायर है और एक और मिलके कितना हो जाएगा, साइन क्यूब एक्स, और यहाँ 2 प्लस का 2 कॉस कॉस स्क्वायर है इंटू में है, ठीक है ना, तो कॉस स्क्वायर एक्स इंटू का ये क्या मिलेगा, साइन एक्स। तो इसको अच्छे से लिख लेंगे तो क्या लिख सकते हैं, कॉस 2 कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स, और ये माइनस का साइन क्यूब एक्स, ये ऐसे भी हो गया। या तो हम जानते हैं साइन 2x का फॉर्मूला होता है क्या, 2 साइन एक्स इंटू का कॉस एक्स, ठीक है, ये फॉर्मूला। तो इसमें से 2 एक कॉस और एक साइन लेंगे तो क्या बन जाएगा, साइन 2x। चलो इसको रहने दे ऐसे ही। तो ये हमारे 2 सवाल 3 सवाल ऐसे हो गए इस टाइप के। अब इसको नोट कर लें, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, नोट इट डाउन। तो आइए हम लोग जनरल मेथड से सॉल्व करते हैं, कोई सा भी फंक्शन दिया हो उसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। आइए देखें, जैसे हमारे पास कोई फंक्शन है, ठीक है, और इसको जनरल टर्म में पहले समझते हैं, उसके बाद से हम लोग अप्लाई करेंगे इसी वाले जनरल टर्म का जो हम लोग एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, इसी का यूज करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले अगर कोई सा भी फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, कोई सा भी क्या है, फंक्शन लिखा हुआ है और फंक्शन का पावर कुछ लिखा हुआ है, क्या है, पावर। ये फंक्शन कोई सा भी है, इसका होल पावर लिखा हुआ है, ठीक है, कोई फंक्शन है उसका होल पावर लिखा हुआ है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसका कोई फंक्शन है, फंक्शन का पावर लिखा हुआ है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, देखो डी बाई डी एक्स, फिर ये फंक्शन हो गया और इसका ये पावर जो लिखा हुआ है पावर हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, डेरिवेटिव करना होता है तो पावर को पहले, सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं, पावर को। तो पावर पहले आ गया, पावर पहले आ गया, ठीक है। पावर जब पहले आ गया उसके बाद क्या करेंगे, जो फंक्शन लिखा हुआ उस फंक्शन को जैसा का तैसा लिख लेते हैं, ठीक है। फिर पावर में से एक कम कर देते हैं, पावर जो भी लिखा हुआ है माइनस का 1, ठीक है। फिर इनटू, फिर क्या करते हैं, अभी तो पावर को सॉल्व करे हैं, ये पूरा जितना आया वो पावर को सॉल्व करने के बाद आया। उसके बाद क्या करते हैं, ये जो फंक्शन लिखा होता है, जो फंक्शन, अब इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स मतलब क्या, ये फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। अब फंक्शन का डेरिवेटिव करने के बाद, ये फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है। अब फंक्शन का डेरिवेटिव कर लिए, अब फंक्शन का डेरिवेटिव करने के बाद अगर ये साइन वाला हो या साइन जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, तो उसके एंगल में जो चीज लिखा होता है तो फिर उस एंगल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर इनटू करते हैं इफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अगर कैसा और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो एंगल का डेरिवेटिव निकालते हैं,
एंगल का डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है। जैसे अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है तो यहीं तक सॉल्व करके छोड़ देंगे, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसके बाद उसके एंगल का भी डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है। तो एकदम बेसिक सा है ये, कोई सा फंक्शन उसका पावर कुछ भी लिखा होता है और फंक्शन ये है तो पहले क्या करेंगे, डेरिवेटिव अगर निकालना होगा तो सबसे पहले पावर को सॉल्व करते हैं, पावर को सॉल्व करने के बाद उस फंक्शन को सॉल्व करते हैं, फंक्शन को सॉल्व करने के बाद उसके एंगल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर उसके एंगल के अंदर भी कुछ होता है तो फिर उसको सॉल्व करते हैं। और इसमें यूज किसका करते हैं, यूवी रूल यानी प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं। अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट रूल, और डिवाइड वाला है तो डिवाइड रूल, या नॉर्मल जैसे होता है अगर वैसा है तो वैसा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। बाकी सेम प्रोसीजर वही होता है जो हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे देखें एग्जांपल 1, क्या लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है साइन का क्यूब, यहाँ 5x लिखा हुआ है, कितना है, साइन का क्यूब 5x लिखा हुआ है। तो इसका अगर हमको डेरिवेटिव निकालना है तो सबसे पहले किसको सॉल्व करना है, पावर को। सबसे पहले किसको सॉल्व करना है, पावर को। तो पावर कितना है, 3, तो 3 पहले आ गया। फिर फंक्शन जो भी हो सब लिख लेंगे, फंक्शन क्या पावर को छोड़ के, देखो पूरा लिखा हुआ है साइन, एंगल में ये 5x। फिर क्या करते हैं, पावर में से एक कम करते हैं, पावर में से एक कम, 3 में से 2 जाए, 1 जाए, कितना मिलेगा 2, फिर इनटू। अब ये तो पावर को सॉल्व कर लिए, इतना आ गया। अभी क्या करना है, अब हमको इस फंक्शन का करना है। फंक्शन क्या लिखा हुआ है, साइन 5x लिखा हुआ है, तो हमको एंगल से मतलब नहीं है, साइन। साइन क्या लिखा हुआ है, साइन का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉस। और एंगल में जैसा का तैसा लिखा हुआ 5x लिख लो, फिर इनटू। अब ये साइन का हो गया, अब इसके एंगल में जो लिखा हुआ है 5x लिखा हुआ है, 5x का करोगे तो क्या मिलेगा, 5 कांस्टेंट है और x कितना होता है 1, ठीक है। तो ये इसका पूरा डेरिवेटिव है। इसको लिखेंगे कैसे, देखो 5, 3 मल्टीप्लाई करोगे 15 इनटू, ये क्या लिखा हुआ है, cos 5x इनटू, ये जो लिखा हुआ है इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर, एंगल में क्या लिखा हुआ 5x, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका डेरिवेटिव हो गया। अगर दूसरा इसी में सवाल देखते हैं, दूसरा सवाल क्या है, अगर लिखा हुआ है 3x स्क्वायर के 3x स्क्वायर प्लस 4 का पावर 4 लिखा हुआ है, ठीक है। 3x स्क्वायर प्लस 4 का पावर 4 लिखा हुआ है। देखो ये फंक्शन लिखा हुआ है इसका पावर में ही है, तो सबसे पहले किसको सॉल्व करना है, पूरे फंक्शन के पावर में है तो पहले पावर को सॉल्व करेंगे। तो d/dx लिख लें, तो क्या करेंगे, पावर पहले आ गया, फिर जो फलन दिख रहा है इसको जैसा का तैसा लिखेंगे, कोई सा भी चेंज नहीं। फिर इसमें से एक कम करेंगे पावर में से, तो कितना हो जाएगा 3। अब इनटू, पावर का काम खत्म। अब इसके बाद इस फंक्शन पे आना है, इस पूरे फंक्शन का करना है। तो पूरे फंक्शन में देखो सम के रूप में लिखा हुआ है तो फंक्शन, तो इसका करेंगे तो कितना आएगा 3, तो जैसा का तैसा, क्योंकि कांस्टेंट है एक्स स्क्वायर। फिर से एक्स स्क्वायर पावर वाला, पावर के रूप का दिख रहा है ना, तो पावर पहले, तो 2 इनटू, फिर एक पावर, फंक्शन को जैसा का तैसा लिखना है, पावर एक कम करना है तो कितना हो जाएगा 1। फिर अब ये फलन x करोगे तो 1 ही आएगा, इस वजह से हम x का नहीं कर रहे थे इसके पहले, ठीक है 1। फिर प्लस, फिर कांस्टेंट फंक्शन का करो, कितना आएगा, कांस्टेंट फंक्शन का 0। तो अब इसका ये डेरिवेटिव हो गया, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये 0 हो गया, 3 दूना 6x, 6 में अगर 4 का मल्टीप्लाई कर कितना मिलेगा 24x, फिर 3x स्क्वायर प्लस 4, या इसको अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर लें, या तो ऐसे करेंगे 24 ने कितना हो जाएगा 72, x का पावर 2 और इंटू x करोगे तो x की पावर क्यूब, फिर प्लस इसका इधर करोगे 24 दूनी 48, 96x हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे फंक्शन का अगर डेरिवेटिव करना, कोई फंक्शन है और उसका पावर लिखा हुआ है तो पहले किसका करते हैं डेरिवेटिव, पहले पावर का, पावर को सॉल्व करने के बाद उस फंक्शन का करते हैं, फंक्शन का करने के बाद अगर उसके एंगल में कुछ होता है तो उसके एंगल भी, अगर उसका एंगल भी अगर फंक्शन के रूप में, तो फिर उसके बाद एंगल का हम लोग क्या करते हैं डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लें और अच्छे तरीके से समझे इस वाले फॉर्मूले को। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के बेसिस पे सब सवाल लग सकते हैं, ठीक है। तो फंक्शन का पावर, तो पहले पावर का, फिर फंक्शन का, फिर फंक्शन का एंगल में कुछ होता है तो उसका करते हैं, फिर उसके अंदर एंगल में कुछ लिखा हो तो उसका करते हैं, ऐसे ऐसे करके सब इनटू के रूप में लिखते हैं ऐसे, ठीक है। तो इसको नोट कर लें, नोट करें, फिर और हम सवाल करते हैं। चलते इसको रफ करते हैं और ध्यान में रखेंगे, सबसे पहले पावर, पावर के बाद फंक्शन, फंक्शन के बाद अगर उसका एंगल में कुछ फंक्शन टाइप दिख रहा है जिसका डेरिवेटिव करने लायक हो तो उसका डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है। तो पावर, फंक्शन, फिर एंगल टाइप का।
देखें सवाल देखो, एक एक बेसिक करते हुए चलते हैं। पहले हम निकालते हैं रूट एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ठीक है, रूट एक्स डी बाई डी एक्स। हमको पता है रूट का मतलब होता है पावर में। जो फंक्शन अंदर लिखा होता है, जो भी चीजें अंदर लिखी होती है उसके पावर में रूट का मतलब, अगर यहाँ कुछ डिग्री नहीं दे रखा है उसका, तो पावर 1/2। एक्स का पावर 1/2 है, ठीक है, और ये डी बाई डी एक्स। तो क्या करना है, पावर को अब इसका सॉल्व करते हैं। हमको पता है कैसे करते हैं। पावर पहले आ गया, फिर इंटू एक्स, फिर जो फंक्शन उसको जैसे का तैसा, फिर पावर में से एक कम करते हैं। तो 1/2 में से एक कम करोगे, 2 1 कम 2, तो 1 माइनस 2/2, यानी एक में से दो घटा रहे हो तो माइनस का 1/2, ठीक है, यानी माइनस का 1/2 इंटू, अब क्या करते हैं, पहले पावर तो कर लिए, अब फंक्शन का करना है। एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 होता है, ठीक है। अब देखो ये 1/2 तो वैसे ही है, और x के पावर माइनस में है, x की पावर माइनस में है, तो उसको क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में जब करते हैं x का पावर जो होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है। और यही चीज लिखा हुआ है, ये चीज किसके इक्वल है, x के पावर हाफ को, ठीक है। अगर ऐसा ले कोई सा भी ऐसे दे रखा है, x के पावर को अगर किसके रूप में लिखा है, रूट के रूप में लिखना है, तो 1/2 तो वैसे ही रहेगा, x जैसे का तैसा लिखेंगे, रूट लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे क्या है, डिनोमिनेटर में 2 हो, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे तो भी, ना लिखेंगे तो भी ये ऐसे हो जाता है। तो याद रखेंगे कि अंडर रूट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट एक्स होता है, ठीक है। रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/2 अंडर रूट एक्स होता है, ठीक। और देखो रूट का अगर ऐसे रहे, अब ये तो फ्रैक्शन टाइप का हो गया, अगर यही चीज ऐसे रहे, एक्स के पावर 9/7 डी बाई डी एक्स, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर 9/7। तो सबसे पहले पावर को, तो पावर 9/7 पहले आएगा, ठीक है, पावर पहले, फिर जो फंक्शन उसको जैसा का तैसा लिखेंगे, फिर पावर में से एक कम करेंगे। तो पावर में से एक कम करने का मतलब देखो 9/7, तो 9/7 में से एक कम करना है, तो फिर इसको इसको बटा एक लिख सकते हो, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई 9 में एक का मल्टीप्लाई करोगे 9, माइनस इसका इधर करोगे 7 अपॉन कितना, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है, 7 हो गया। अब देखो 9 में से 7 जा कितना मिलेगा, 2/7। यहाँ पे क्या लिख लोगे, 2 अभी तो ये पावर सॉल्व हुआ है। अब इसके बाद फंक्शन का करना है, एक्स का कितना होता है, 1 ही होता है, ऐसे लिख ले। इसका कितना हो गया, 9/7 एक्स के पावर 2/7, इसका डेरिवेटिव ये हो गया, ठीक है। अब पावर चाहे फ्रैक्शन में हो चाहे इंटीजर हो, सबका इसी फॉर्मूले के थ्रू करते हैं। क्या क्या हमको ध्यान में रखना, पहले पावर का, उसके बाद से फंक्शन का। तीसरा अगर ऐसा लिखा हुआ है, एक्स के पावर 1/3 प्लस एक्स के पावर 5/2 प्लस एक्स के पावर 7, ऐसा लिखा हुआ है पॉलिनोमियल फंक्शन टाइप का, ठीक है। लेकिन ये पॉलिनोमियल फंक्शन तो है, पावर किसमें दिख रहा है, डी बाई डी एक्स, ऐसे करना है। इसका क्या करना है, हमको डेरिवेटिव निकालना है। तो कैसे करोगे, पहले इसका इसके साथ, तो हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर 1/3, फिर प्लस डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर 5/2, फिर प्लस डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर 7। तो पावर पहले देखो इधर लिख लेते हैं, पावर पहले तो 1/3 एक्स। अब 1/3 में से क्या करना है, 1 को घटाना है, तो कितना आएगा, माइनस का 2/3, फिर प्लस, अब फिर से ये देखो 5/2 पहले आना है, 5/2 एक्स के पावर कितना आ जाएगा 3, 5/2 में से 1 घटाओगे तो 3/2, फिर प्लस, अब उसके बाद क्या आना है, पावर पहले 7 एक्स, एक कम करना है, कितना आएगा 6। अब उसके बाद एक्स का करना है, किसके इक्वल आएगा 1 के। तो एक तो ये हो गया, एक तो इस टाइप का सवाल बनता है, या तो ऐसा रहेगा, देखो 3x के पावर 5/2 लिख दे ऐसे, डी बाई डी एक्स, ठीक है, 3x के पावर 5/2 लिख दे। तो सबसे पहले किसको सॉल्व करना है, पावर को, तो पावर पहले, फिर फलन जैसा का तैसा फंक्शन लिखा हुआ उसको जैसे का तैसा लिख लें, फिर इसमें से एक कम करना है, यानी 5/2 में से एक कम करना है, इसका मल्टीप्लाई इधर, यानी 5 माइनस 2/2, 5 में से 2 जा कितना, 3/2, यानी कितना 3/2 हो गया, इंटू, अब उसके बाद फंक्शन का करना है, यानी 3x का। हमको पता है 3x का अगर डेरिवेटिव करना है तो ये 3 तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, फिर x का करोगे कितना आएगा, 1 आता है, तो किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के। कितना हो गया, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 15/3
और ये क्या मिल गया 3x⁴/2। ये इसका डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। और अगर इसको सॉल्व करना है ऐसे है d/dx, अगर 9x² + 3x के पावर 4x लिख लो, यहाँ पे 4x⁴ लिखा हुआ है। इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, पावर को सॉल्व करेंगे। पावर पहले आ गया, फिर जैसे का तैसा फलन लिखा हो उसको लिख ले, 9x² + 4x पूरे के पावर क्या लिखे, एक पावर कम करोगे कितना मिलेगा 6 इंटू। अब इसका करना है तो 9 तो पहले आएगा, फिर पावर है, पावर पहले आएगा, 9 क्यों बाहर हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, पावर 2 पहले, फिर फंक्शन को लिखोगे, पावर 1 कम करोगे, 2 में से 1 मिल गया। फिर x का करना है, x कितना होता है 1 ही होता है, फिर प्लस ये 4 इंटू एक्स है तो 4 का तो जैसे का तैसा इधर रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है और ये किसी फलन के साथ मल्टीप्लाई के रूप में है, तो ऐसे हो जाएगा, इधर 4 x का 1 होता है तो ऐसे हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व कर ले, 9x² + 4x के पावर कितना 6, इन दोनों का कितना हो गया 18x प्लस का 4, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो ऐसे फलन का हम लोग ऐसे डेरिवेटिव करते हैं, अगर पावर कैसा हो, सबसे पहले पावर इंटीजर हो या फ्रैक्शन के रूप में हो यानी भिन्न के रूप में हो, तो हम लोग सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, पावर को, पावर के बाद उस फलन को, फलन के बाद अगर एंगल टाइप का कुछ चीज दे रखा है तो एंगल वाले का फिर करते हैं, सब किसके रूप में लिखते हैं प्रोडक्ट के रूप में। उसके बाद हम लोग जो भी उसको अगर कैलकुलेट करके छोटा करना होता है तो कर लेते हैं, अदरवाइज नहीं होने वाला एक होता है तो वहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है। तो नोट इट डाउन। क्या और भी क्वेश्चन करते हैं। जैसे देखें, अगर इस टाइप का सवाल दिया हुआ है, क्या है, अगर लिखा हुआ है sin 4x + 5, ऐसा लिखा हुआ है, इसका डेरिवेटिव करना है। अगर sin x होता है तो हम आसानी से कर लेते हैं, डायरेक्टली लिख लेते हैं cos x। अगर ऐसा लिखा हुआ है, देखो पावर 1 है तो पावर को सॉल्व नहीं, अगर पावर 1 होता है किसी फंक्शन का, उस पावर को सॉल्व नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि पावर पहले आता है, फिर उसके पावर 1 कम हो जाता है, 1 में से 1 0, उसकी वैल्यू 1 के इक्वल हो जाती है, ठीक है। तो पावर 1 है तो इसको सॉल्व नहीं करना है, छोड़ देना वैसे ही। फिर अब इसके बाद पावर नहीं तो फंक्शन का करना है। फंक्शन देखो साइन दिख रहा है, साइन का क्या होता है कॉस, ठीक, एंगल में जैसा का तैसा लिखा हुआ उसको लिख लो। अब ये हो गया, अब इसके बाद इसके एंगल में जाते हैं, ठीक है, इनटू में। एंगल में क्या लिखा हो 4x + 5, तो 4x का करोगे, 4 तो कांस्टेंट है, x का करो किसके इक्वल इनटू 1 के, प्लस 5 का क्या होगा 0, तो 4 × 1 4, तो 4 हो गया cos 4x प्लस का 5। ये हमारा क्या हो जाएगा डेरिवेटिव किसका, इसका। और अगर ऐसा ही टाइप का लिखे दूसरा, देखो d/dx sin 3x² + 4x + 5 लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हो। फिर से क्या करना है, देखो पावर तो 1 दिख रहा है फंक्शन का, तो पावर को जब 1 दिखता है उसको सॉल्व नहीं करते, तो अभी ये खत्म। उसके पावर अगर नहीं है तो क्या करोगे, फंक्शन को पहले देखो सॉल्व कैसे करना है, पहले पावर फिर फंक्शन फिर उसके एंगल में। अगर पावर नहीं है तो डायरेक्ट स्टार्ट कहां से करेंगे, फंक्शन से। तो साइन का क्या होता है कॉस। अब उसके बाद इसके एंगल में जो कुछ भी लिख लो, 3x² + 4x प्लस का 5, ठीक है, इतना। अब ये फंक्शन का हो गया, उसके बाद अब उसके एंगल में जाते हैं। अब एंगल में आएंगे तो क्या मिलेगा, देखो एंगल में जाएगा तो 3 तो पहले रहेगा, इंटू x² का करना है, तो पावर पहले इंटू x जो फंक्शन है उसमें क्या करेंगे, पावर में से 1 कम करेंगे, फिर x का करेंगे वही हो जाएगा, फिर प्लस 4x लिखा हुआ है तो 4 तो कांस्टेंट है बाहर, x का करोगे तो इंटू 1 प्लस 5 का क्या है 0 हो जाएगा क्योंकि 5 कांस्टेंट है, ठीक है। तो क्या मिलेगा, 3 दूना 6x प्लस का 4, यानी 6x प्लस का 4 एक ब्रैकेट में इंटू क्या मिलेगा cos
3x² प्लस 4x प्लस का 5। ये नहीं करेंगे इसका मल्टीप्लाई इस एंगल में, एंगल में इसका मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऐसा हो गया। या तो देखो तीसरा कैसे बनेगा, d/dx और यहाँ पे लिख ले 10 लिख लिया। फिर क्या है 10² 3x की पावर 5 ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसा है तो फिर से क्या करना है, पहले पावर, ध्यान में रहे, पहले पावर पहले नहीं, दो पहले इनटू जो फंक्शन है जैसे का तैसा लिखेंगे। अब ये पावर 2 है, इसमें से एक कम करो तो क्या मिलेगा, एक लिखो चाहे मत लिखो वो समझ जाएंगे, एंगल में जैसा का तैसा लिखा है लिख लो। ये क्या हो गया, पहले पावर का सॉल्व हो गया, पावर सॉल्व हो गया। अब क्या करना है, फंक्शन का पावर को हटाओ, क्या मिलेगा, ये मिलेगा। फंक्शन क्या दिख रहा है, ये फंक्शन क्या है, tan x। tan का क्या होता है, tan का सेक, और x की जगह क्या लिखा हुआ है, 3x की पावर 5। अब देखो सॉरी सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर ये, और एंगल में ये लिख लोगे, tan का हो गया, ठीक है। अब पावर हो गया, फंक्शन हो गया, अब क्या दिखना है, एंगल 3x के पावर 5, तो 3 तो वैसे ही रहेगा, इंटू x के पावर 5, तो पावर पहले यानी 5 इंटू x के पावर क्या 4। अब उसके बाद क्या बच रहा है, x का करोगे कितना आएगा, x का करेंगे तो 1 ही आता है, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो 15 30 हो गया, और x के पावर 4 इसको ऐसे लिख लो, और ये क्या बचा, tan 3x के पावर 5 इंटू का सेक स्क्वायर 3x के पावर 5। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया किसका, इसका डेरिवेटिव ये हो गया। इजिली हम लोग सॉल्व कर सकते ऐसे बेसिक, अगर ऐसा रहे तो ऐसे, ऐसा है तो ऐसा, अगर ऐसा है तो ऐसा, ठीक है। ये तीनों अलग अलग टाइप के हैं, और भी सवाल हम लोग करते हैं, तो पहले इसको आप लोग नोट कर लें और प्रैक्टिस जरूर से करें। अगर सभी फॉर्मूले अगर पता हो जा रहे हैं आपको, अगर प्रैक्टिस भी हो जा रहा है तो वो जल्दी भूलेगा नहीं, इस वजह से, क्योंकि इन सबों का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, इस वजह से नोट इट डाउन।